कन्या राशि पर विशेष चर्चा करने के बाद आज के वीडियो में इसी कड़ी में हम तुला राशि पर चर्चा करने जा रहे हैं। कुछ ऐसे गुण हैं जो कन्या राशि में पाए जाते हैं, वही गुण तुला राशि में भी पाए जाते हैं। इसमें भी एक और अंतर आ जाता है। कन्या राशि प्यार की चाह में, अपनेपन की तलाश में जैसे दूसरों पर पैसा लुटा देती है, वैसे ही तुला राशि भी दूसरों पर पैसा लुटा सकती है, लेकिन प्यार के लालच में नहीं, अपनेपन की चाहत में नहीं। तुला राशि की मदद जो होती है वो ज़्यादा प्रूडेंट होती है और कम जजमेंटल होती है। वहीं कन्या राशि के लोगों का अकेलापन, चाहत की इच्छा, अपनेपन की कमी, ये सारी भावनाएं मिलकर के उनको अपनी कमाई दूसरों पर लुटाने के लिए मजबूर करती है। वही तुला राशि का दृष्टिकोण ये होता है कि मेरे साथ साथ सभी बढ़ें। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै, और सभी साथ साथ खुशी का अनुभव करें। तेजस्विना बधितमस्तु मा विद्विषावहै, कोई भी किसी से द्वेष न करे। तो ये दृष्टिकोण ऐसा है, बात एक ही है, दोनों ही एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। दोनों ही अपने मित्रों पर, अपने परिवार के लोगों पर और बाहर के लोगों पर भी पैसा लुटा सकते हैं। ये ताकत बहुत कम राशियों में होती है और इस बात को समझना ज़रूरी है, क्योंकि पूरा जीवन पैसे पर ही टिका है। जो व्यक्ति जिसकी मदद की जा रही है वो चाहे ऊपर से लेने की आवश्यकता में विवश मजबूर दिख रहा हो या अपने आप को नहीं दिखा पा रहा हो, लेकिन ज़रूरत बराबर बनी हुई है। कुछ व्यक्ति अपनी कार्मिक कुत्ते के कारण लोगों को साबित नहीं कर पाते हैं और लोगों की नज़र में उनकी छवि जो हो जाती है ऐसी हो जाती है कि ये हमेशा पैसा लेता रहता है, या ये डिसऑनेस्ट है, या ये ग्रीडी है, या ये अपनी मजबूरी के अलावा अपनी शौक़ की चीज़ों को या अपने जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए भी मांगने का सहारा लेता है। ऐसे लोगों से मेरा भी सामना हुआ है और मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि जो उदारता तुला राशि में है, जो कन्या राशि में है, वो बहुत कम राशियों में है। सिंह राशि में भी है। मैंने पहले भी कहा कि सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक, ये चारों राशियाँ एक रो में हैं। शुरुआत में जैसे मेष, वृष और मिथुन, ये 3 राशियाँ हैं और फिर कर्क है, ये 4 राशियाँ हैं। इसके बाद जो लगातार 4 राशियाँ पड़ती हैं, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक, ये चारों चाहे प्यार के लालच में, चाहे प्रेम के लालच में, सुरक्षा की तलाश में या सम्मान की तलाश में कि देखो कितना बड़ा आदमी बन गया, कितना अमीर बन गया, ये इम्प्रेशन बनाने के लिए भी पैसा खर्च कर सकती हैं या पैसा लुटा सकती हैं। खुद अपने ऊपर तो सारे लोग पैसा लुटा सकते हैं, जैसे एक नई कार खरीद ली, एक नया मकान बना लिया, रिनोवेशन करवा लिया, ये गैजेट खरीद लिया, वो कर लिया। लेकिन दूसरों के ऊपर पैसा लुटाने की ताकत सिर्फ सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक में है। सिंह राशि से इसलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि सिंह 5वीं राशि है और सभी 12 राशियाँ 3 रहस्यमय सेक्शंस में बटी हुई हैं। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि मेष, वृष, मिथुन और कर्क, इनमें बाल सुलभ चंचलता पाई जाएगी, जबकि सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक युवा राशियाँ, क्योंकि ये बीच में हैं और ये ज़्यादा वृद्ध हो जाने पर भी युवा दिखेंगे। जैसे कन्या राशि के लोग वृद्ध हो जाने पर भी उनमें युवावस्था दिखेगी, और वहीं मेष, वृष, मिथुन, कर्क वाले लोग बूढ़े हो जाने पर भी बचपना दिखाएंगे। और जो आखिरी की 3 राशियां हैं मीन राशि तक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये बचपन में ही गंभीरता, मैच्योरिटी या वृद्धावस्था दिखाने लगेंगी। इनके अंदर ऐसा ज्ञान होगा, ऐसी सहनशीलता होगी, ऐसी अंतर्दृष्टि होगी, ऐसी बातें करेंगे कि आपको लगेगा कि ये बचपन में ही बूढ़े हो चुके हैं। इनकी इच्छाएं भी, इनके पैशंस भी उतने आर्डेंट नहीं होते। ये अपने पैशंस पर भी कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि इनमें वो राशियां जन्म होती हैं जिनका सैकड़ों नहीं हजारों बार जन्म हो चुका है और जो इन सारी चीज़ों से हजारों बार होकर गुजर चुकी हैं और जिनके लिए वेल्थ, पैशन, लव, सिक्योरिटी
और प्रेस्टीज बहुत मायने नहीं रखता है। इन चीज़ों को पा करके और खो करके वो हजारों बार, इसलिए अब ये आत्माएं वृद्ध हो चुकी हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये पैसा दे सकती हैं। पैसा देने की ताकत तो सिर्फ सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक में है। सिंह राशि, जिसे हम इंग्लिश में लियो कहते हैं, सूर्य की राशि है और सूर्य के सारे बड़े गुण उसमें हैं। वो जब भी अटेम्प्ट करेगी बड़ा बनना चाहेगी। इस वीडियो में हम लिब्रा की बात कर रहे हैं। तो लिब्रा राशि जो होती है वो बिजनेस माइंडेड भी होती है। उसको अपना नफ़ा नुकसान, लाभ हानि, क्रय विक्रय, लेन देन अच्छी तरह से पता होता है और वो स्नेही होती है, स्नेहशील होती है और घर से दूर रहने पर भी उसकी अच्छी ग्रोथ होती है और वो अपनों की प्रिय होती है। अर्थात तुला राशि वाले अपने घर की कमजोरी होते हैं। उनके घर वाले उनके बिना खाली खालीपन महसूस करते हैं। कुछ कमजोरियां जैसे कि हर एक राशि में होती हैं तो तुला राशि में भी होती हैं। जैसे कि असमय में क्रोध आ जाएगा। जिस समय ज़रूरत थी उस समय वो क्रोध का घूंट पी जाएंगे, क्रोध को जज्ब कर लेंगे, लेकिन फिर एक ऐसे समय में क्रोधित हो जाएंगे जिस वक्त की इसकी उतनी ज़रूरत नहीं थी और फिर दुखी भी होंगे। चाहे जो भी हो जाए, आत्म संयम नहीं खोएंगे, टेम्परामेंट को लूज नहीं करेंगे, कोमल वचन ही बोलेंगे, दयालु रहेंगे। उनके नेत्र चंचल होते हैं और उनकी लक्ष्मी जन चंचल होती है, मतलब उनकी आमदनी जितनी तेज़ी से होती है खर्च भी उतनी ही तेज़ी से हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी अपने घर में वो बड़े बड़े कार्य को करते हैं। रह गई बात कि इनका जो दूसरे लोगों को लेन और देन है वो कन्या राशि की तरह केवल इस बात पे आधारित नहीं होता कि मैं अगर ज़्यादा पैसा खर्च करूँगा तो किसी का अपनापन मुझे मिल जाएगा या ये लोग मुझे कितने बड़े आदमी समझेंगे। कन्या राशि के लोग ऐसा कर देते हैं। रह गई बात कि तुला राशि के बाद हम जो और दो बड़ी राशियां हैं, नहीं और एक बड़ी राशि बचती है वृश्चिक राशि, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो वृश्चिक राशि के साथ इश्यू क्या है कि वृश्चिक राशि उसके लिए वो बहुत मदद कर सकती है जिसने उसकी कभी मदद की थी। अर्थात दान का प्रतिदान, लेन के बदले में देन करने के मामले में वृश्चिक राशि भी किसी भी सीमा तक जा सकती है। इसलिए अब रह गई बात कि चतुरता में और व्यावहारिकता में जितनी कन्या राशि आगे है उतनी ही आगे तुला राशि भी है। अभी मैं इनकी विशेषताएं बतला रहा हूँ और कुछ आने वाले इश्यूज जो इनकी कमजोरियों के कारण आ रहे हैं, हम समाधान के बारे में भी अलग से वीडियोज बनाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो कड़ियाँ हैं वो कड़ियाँ आपको मिल जाएंगी। और छोटे वीडियोज भी आते हैं, बड़े वीडियोज भी आते हैं। बड़े वीडियोज सारे लोग हर बार नहीं देख पाते हैं और छोटे वीडियोज कोई भी देख लेता है। तो आप अगर बड़े वीडियोज पाना चाहते हैं तो आपको वो भी हमारे चैनल पे मिल जाएंगे अगर आप सर्च करेंगे तो इस छोटे से वीडियो में इतना ही। आखिर में इतना बता दें कि हमारी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में होता है उसका हम पे प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा और भी सारे ग्रह होते हैं, उनके प्रभावों का पता आपको कुंडली का विश्लेषण करवाने से चल सकता है। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं और किसी अच्छे ज्योतिषी की तलाश कर रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पर भी अपनी बर्थ डिटेल्स भेज सकते हैं। यहाँ पे सेम डे आपको एनालिसिस दे दी जाती है फ़ोन कॉल के द्वारा। अगर आप राइटिंग में एनालिसिस पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 1-2 दिनों का एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा वर्किंग डेज में। और अगर आप हस्तरेखा दिखवाना चाहते हैं या रत्न के बारे में जानना चाहते हैं कि आपको पन्ना सूट करेगा, माणिक्य सूट करेगा, हीरा सूट करेगा, मोती सूट करेगा, या कौन सा रत्न सूट करेगा नहीं करेगा, कौन सा रत्न लकी रहेगा। जी हाँ, रत्न पहनने से भी किस्मत बदल सकती है। और अगर आप सही तरीके से जानना चाहते हैं क्योंकि इसके लिए हमारे पास ट्रेडिशनल मेथड के साथ साथ एडवांस फ्यूचरिस्टिक मेथड्स भी हैं।
जो मेथड्स कहीं पर भी आपको 5,000 से 25,000 रुपये खर्च करने के बाद भी कोई इतनी एक्यूरेसी से नहीं बता पाएगा, इतना एक्यूरेटली नहीं बता पाएगा आपको कि आपको एग्जैक्टली कौन सा रत्न पहनना लकी रहेगा। आपके लिए आपका भाग्योदय हो जाएगा। और हमारे पास ट्रेडिशनल मेथड जैसे हस्तरेखा, जन्म कुंडली के अलावा अल्ट्रा फ्यूचरिस्टिक्स और सुपर एडवांस मेथड्स भी हैं कि आप जहाँ पर हैं वहीं बैठे बैठे हम बता देंगे। और हमारी फ़ीस भी अभी कम है, अफोर्डेबल है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, कॉमन लोग भी इन सेवाओं का लाभ ले सकें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी हमारे एंशिएंट प्लस फ्यूचरिस्टिक नॉलेज का लाभ मिल सके। और इसके आगे इस कड़ी में हम आपको बताने वाले हैं वृश्चिक राशि के बारे में। स्टे अपडेटेड। थैंक यू।